हिंदू धर्म में होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। अब होली से एक दिन पहले पूरे देश में होलिका दहन का आयोजन किया जा रहा है, अब जिससे बहुत धार्मिक महत्व माने जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि अपने ही देश में अलग अलग तरीके से इस होली के पर्व को मनाया जा रहा है। लेकिन आपने देखा है कि देश में एक ऐसा इलाका भी है जहां पर होली के दिन तो होली तो मनाई जाती है, लेकिन होली से एक दिन पहले होलिका दहन नहीं किया जाता। यूपी के सहारनपुर में एक गांव ऐसा भी, गांव में कभी नहीं हुआ होली का दहन। 6000 सालों की परंपरा निभा रहे ग्रामीण। जी हां, आपने सही सुना, अपने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के परसी गांव में 6000 सालों से होली का दहन नहीं किया जाता है। गांव में स्थित बाबा भोलेनाथ के प्राचीन मंदिर में भगवान शिव के निवास की वजह से यहाँ परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। हजारों साल पहले से मान्यताओं का पालन किया जा रहा है। होली को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। होली को के दहन को लेकर तमाम गांव और शहरों में इसकी तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन एक उत्तर प्रदेश का एक ऐसा भी गांव है जहां ना होली पूजन होता है ना होली का दहन। जी हां, हम जनपद सहारनपुर से करीब 42 किलोमीटर दूर बसे गांव बरसी की बात कर रहे हैं, जहां पर मान्यता है कि 5000 वर्ष पहले से चली आ रही इस परंपरा के तहत होली का दहन नहीं होता है। कहा जाता है कि यहाँ होली का पूजन और दहन करने से महादेव के पांव जलते हैं। गांव के मंदिर में निवास करते हैं भोलेनाथ। होली का दहन के बाद गर्म हो जाती जमीन। भोलेनाथ के पैर जलने का डर, होली का नहीं। गांव के लोगों का कहना है कि हमारे गांव के मंदिर में भगवान भोलेनाथ साक्षात निवास करते हैं और वो विचरण भी करते हैं। होली का दहन के बाद जमीन गर्म हो जाती है, जिससे भोलेनाथ के पैर जल सकते हैं। इसीलिए यहाँ होली का दहन नहीं होता। गांव के लोग बताते हैं कि होली पूजन के लिए उन्हें दूसरे गांव जाना पड़ता है। महाभारत काल से चली आ रही परंपरा, होलिका के लिए दूसरे गांव जाते हैं ग्रामीण। देश भर में यूं तो कई ऐसे महाभारत कालीन शिव मंदिर हैं जो अपने आप में कई रहस्य और सत्यता को समेटे हुए हैं। उन्हीं से में एक है बरसी का महादेव मंदिर। यह है मंदिर वैसे तो इसलिए भी खास है क्योंकि तमाम जितने मंदिर हैं वह पूर्वी मुखी होते हैं, लेकिन यह मंदिर पश्चिमी मुखी है। कहा जाता है कि कौरवों ने इसका एक रात में निर्माण कर दिया था, लेकिन पांडवों ने जाते समय भीम ने अपने गदा से इसका मुख पश्चिमी दिशा में मोड़ दिया। तभी से कहा जाता है कि यहाँ पर होली को लेकर परंपरा चली आ रही है। कहा जाता है कि होली के दिन यहाँ पर दहन करने से महादेव के पैर जलते हैं। इसकी गाथा महाभारत कालीन से भी जुड़ी हुई है। सहारनपुर के गंगको विधानसभा के गांव परसी की, जहां महाभारत काल से ये परंपरा चली आ रही है। इस गांव में यही परंपरा है। मान्यता यही है कि यहाँ होली का दहन होने पर भगवान शिव के पैर झुलस जाएंगे। गांव की महिलाएं होली का पूजन करने दूसरे गांव जाती है। बरसी गांव में भगवान शंकर का महाभारत कालीन स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है। मान्यता है कि भगवान शंकर यहाँ आते हैं। ऐसे में होलिका दहन की अग्नि से उनके पैर झुलस जाते हैं। इसीलिए बरसी गांव में होलिका दहन नहीं होता, जबकि होलिका पूजन करने से घर में सुख शांति व समृद्धि का वास होता है। लेकिन यहाँ होलिका नहीं जलाने का रिवाज है। रंगों के त्योहार को दुल्हन रंग गुलाल के साथ धूमधाम से जरूर मनाया जाता है। मान्यता ये भी है कि इस मंदिर पर प्रतिवर्ष विशाल मेला भी लगता है, जहाँ पर कई राज्यों के लोग मंदिर में पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। जी, आपका परिचय? मैं ग्राम प्रधान बरसी आदेश चौधरी। आप न्यूज चैनल का हमारे गांव बरसी शिव मंदिर बरसी पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। ये जो मंदिर है, क्या कुछ इसका इतिहास है? हमारे मंदिर का इतिहास महाभारत कालीन समय से है, जो हम अपने पूर्वजों से चर्चा सुनते आ रहे हैं कि इस मंदिर का निर्माण दुर्योधन द्वारा किया गया था, जबकि उनके भ्राता भीम ने इसको गदा दे करके पूरब साइड से पश्चिम दिशा में कर दिया। इसका मुख पहले पूरब दिशा में थे और इसका उन्हें भीम जी ने पश्चिम दिशा में मुख कर दिया। ऐसी कथा हम सुनते आ रहे। और यहाँ महाशिवरात्रि पर प्रतिवर्ष भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु कई राज्यों से आते हैं। एक विशेष
मुख्यतः बात यह है कि यहाँ पर हमारे गांव में होलिका दहन नहीं किया जाता। बरसों से मान्यता प्रथा चली आ रही है। क्या कारण है जो होलिका दहन नहीं किया जाता? इसका कारण है कि मानना है कि शिव शंकर भोलेनाथ के चरण जलते हैं, इस वजह से हमारे गांव में होलिका दहन नहीं होता। महाभारत काल से स्थापित है बाबा का मंदिर। सहारनपुर से 50 किलोमीटर दूर है बरसी गांव। दुर्योधन ने रातों रात बनाया भोलेनाथ का मंदिर। महाभारत काल से स्थापित बाबा भोलेनाथ का यह मंदिर सहारनपुर शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर बरसी गांव में स्थित है। बताया जा रहा है कि महाभारत युद्ध के दौरान इस मंदिर को दुर्योधन ने रातों रात बनाया था। सुबह जब इस मंदिर को पांडव पुत्र भीम ने देखा तो उन्होंने अपने गदे से इस मंदिर का मुख्य दरवाजा घुमा दिया था। पूरे देश में यही एक मंदिर है जिसको जब भीम ने अपने गदे से घुमाया तो पश्चिम मुखी हो गया। इतिहास तो जो हम अपने पूर्वजों से सुनते रहे जी, ये दुर्योधन ने बना था और उसके बाद में जैसा वहां से चले थे हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र के लिए, तो यहाँ रुके। दुर्योधन ने इसका निर्माण किया, फिर भीम आए, उन्होंने इसका गदा से मुंह पश्चिम की तरफ को घुमा दिया पूर्व से। ये अकेला मंदिर है जो जिसका पश्चिम की तरफ को मुंह है जी। और यहाँ बताया जाता है कि भाई होलिका दहन भी। हाँ जी, हमारे जो बड़े बड़े पूर्वज हैं वे भी सब ये कहते हैं कि भाई शिव जी के चरण जलते हैं, इस वजह से हमारे गांव में होलिका दहन नहीं होता जी। तो कहाँ से आप जो श्रद्धालु आते हैं? श्रद्धालु बहुत दूर दूर से, राजस्थान क्या बहुत, मतलब जो बाहर हमारे गांव के, जैसे चाहे गुजरात में रहो या कहीं अमेरिका में रहो, अमेरिका से भी कुछ लोग आए हुए जो हमारे गांव के गए हुए वहाँ, तो ज्यादातर साल भर के अंदर सब आते हैं। शिवरात्रि में किस चीज का प्रसाद चढ़ाया जाता है? हमारे यहाँ तो मेन प्रसाद तो इसका कद्दू बेली का है। वो प्रसाद क्या, जो अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए बोलते हैं कि भाई मैं कद्दू वो बेली चढ़ाऊंगा, मेरी मनोकामना पूरी होगी, चाहे वो बच्चों के लिए हो या नौकरी के लिए हो, अपने किसी भी कार्य के लिए हो। यहाँ है देश का एकमात्र पश्चिम मुखी शिव मंदिर। कुरुक्षेत्र जाते समय गांव में रुके थे भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण ने गांव को ब्रज जैसा बताया था। ग्रामीणों का दावा है कि इसी कारण ये देश का एकमात्र पश्चिम मुखी शिव मंदिर माना जाता है। ग्रामीणों के मुताबिक कुरुक्षेत्र जाते समय भगवान कृष्ण भी इस गांव में रुके थे, तब उन्होंने इस गांव को ब्रज जैसा बताया था। इस वजह से इस गांव का नाम बरसी गांव पड़ा था। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि लगभग 5000 साल से अधिक समय से ये परंपरा चली आ रही है और आगे भी वो इस परंपरा को ऐसे ही निभाते रहेंगे। नाम बताओ। नाम रवि सैनी है। रवि जी, देखने में आता है कि जो होली का पर्व है वो नज़दीक है, लेकिन इस गांव का इतिहास कुछ अलग बताया जाता है। क्या कुछ इतिहास है? जैसे ये होली का पर्व जैसे पास आता जाता है ना, तो ऐसा होता है कि यहाँ पर ये परंपरा काफ़ी दिनों से, कम से कम 5000 6 साल हजार पुराना ये परंपरा चली आ रही है कि यहाँ पर होली का दहन नहीं हो पाता है। क्या कुछ कारण? एक कारण ये है कि जो शिव मंदिर है यहाँ पर, महाभारत कालीन मंदिर है, शिव मंदिर है, इसको कौरवों ने बनाया था, जिसमें कि भीम ने इसको गदा देके पश्चिम की ओर घुमा दिया था इसका मुख। जब से यहाँ पर ये शिव मंदिर, शिव भगवान जी हैं, ये विराजमान है यहाँ पर, इनके होलिका दहन से इनके पैर जलते हैं। तो लोग पूजा पाठ करने का जाते हैं। पूजा पाठ करने के लिए पास में गांव पड़ता है टिकरोल, वहाँ पर लोग बाग अपनी पूजा करने के लिए वहाँ पर जाते हैं। मंदिर के अंदर है स्वयंभू शिवलिंग। शिवरात्रि पर पहुंचते हैं हजारों लोग। गांव में भव्य मेले का होता है आयोजन। इस मंदिर के अंदर स्वयंभू शिवलिंग है, जिसके दर्शन के लिए पूरे भारत से लोग शिवरात्रि और अन्य आयोजनों पर पहुंचते हैं। इस गांव का नाम बरसी पड़ने के पीछे की कहानी है। महाभारत के दौरान जब भगवान श्री कृष्ण इस जगह आए तो यहाँ की सुंदरता देखकर उन्होंने इस गांव की तुलना ब्रज से भी की थी, जिसके बाद इस तरह गांव का नाम बरसी पड़ा। पाँच 5000 वर्ष से चली आ रही इस परंपरा के तहत गांव बरसी के निवासी भले ही होली का दहन न करते हों, लेकिन रंगों की होली बखूबी खेलते हैं। उनका कहना है कि जब यहाँ पर भगवान कृष्ण आए थे तब ब्रज जैसा माहौल था और तब कर होली खेली गई थी, इसलिए इसका नाम बरसी गांव पड़ा।
लोगों का कहना है कि वो चली आ रही 5000 वर्ष की परंपरा को आगे भी निभाते रहेंगे और इसी प्रकार होलिका दहन न करने के बजाय होली को जमकर खेलेंगे। कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में योगेश आर्य, HNN 24/7।